उत्तर पश्चिम लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया ने प्रेस वार्ता में मोदी जी की उपलब्धियां, आगामी विजन और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खुद की योजनाओं पर चर्चा की। योगेंद्र चंदौलिया ने बताया कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए 14 करोड़ इज्जत घर बने तथा उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी हैं। किसान सम्मान निधि योजना में सीधे खाते में रुपए आ रहे हैं। 4 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना है। 140 करोड़ जनता को कोविड के टीके की दोहरी डोज दिलवाई है। डोज विदेश भी भेजी। इसके साथ ही विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, मजबूत विदेश नीति, सेना की मजबूती और सीमाओं की सुरक्षा जैसे बहुत से कार्य किए हैं जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। गरीब महिला, युवा और किसान 4 जातियां देश में हैं जिन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। मोदी जी का विजन ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। दिल्ली सरकार की नाकामियों को गिनवाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जब दिल्ली की जनता कोरोना से त्राही कर रही थी तब दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। केजरीवाल जी पूर्व की कांग्रेस सरकार पर टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाते थे, लेकिन वे खुद टैंकर माफिया को खत्म नहीं कर पाए। जल बोर्ड घाटे में चला गया। 82,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है। जिस शिक्षा का ढिंढोरा दिल्ली सरकार पीटती है उसमें स्कूल और कमरे बनाने के नाम पर घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। करीब 8 लाख फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं। अब नगर निगम में कोई कार्य नहीं हो पा रहा। केंद्र की योजना से डीडीए के माध्यम से दिल्ली में पीएम उदय योजना के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो रही है। मोदी जी ने दिल्ली के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू कर दी है। उत्तर पश्चिम लोकसभा की जनता उन्हें नकार रही है। कई गांव में तो उनका घोर विरोध हो रहा है। वे इस बार भारी वोटों से हारेंगे। मुझे क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। इस बार उत्तर पश्चिम लोकसभा की देवतुल्य जनता रिकॉर्ड मतों से मुझे जितवा कर भेजेगी। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया जी। सर, आज आपने पत्रकारिता वार्ता की है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रखे हैं और कौन से मुद्दे हैं जो आप, अगर इस लोकसभा सीट की जनता आपको उम्मीदवार चुनती है तो किस तरीके से करें? देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेट्रो का है। रिठाला से नरेला के मेट्रो का एक प्रपोज प्लान था, दिल्ली सरकार ने उस पर अपना पैसा नहीं दिया, तो एलजी साहब ने कह दिया है कि वो पैसा हम देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ज़्यादा तंग हम होने नहीं देंगे। अगर भारत सरकार को पैसा देना पड़ेगा तो देंगे। दूसरा, बादली से सिरसपुर, रिठाला से बवाना ओचंदी, नारकी जीवन जीत रहे किराड़ी के लोग 200 करोड़ रुपया दिया है। हंसराज हंस जी लाए थे, और हरदीप पुरी जी से 200 करोड़ के काम में टाइम तो लगेगा। वहाँ पानी की निकासी, 12 का रेलवे फाटक, लाखों लोग जो उस रेलवे फाटक से निकलते हैं, घंटों जाम रहते हैं, वो लोगों को निजात दिलाएगा। उसके लिए भारत सरकार ने 132 करोड़ रुपए भी दे दिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एनओसी नहीं दी। जब देश के 2000 फाटक जो है अंडरपास बन रहे हैं वहाँ पर, ये जानबूझ करके कि वह लोगों को तंग करना चाहते हैं, वो लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं कि देखो नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अब लोग जान चुके हैं कि ये दिल्ली की सरकार कांग्रेस की थी या वो थे। ये अड़ंगा लगाने में लगे हुए हैं, और लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकता नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं, ममता वहाँ लड़ रही है, यहाँ मिलके लड़ रहे हैं। अरे, अगर ताकतवर होती आम आदमी पार्टी तो अकेले अकेले लड़ लेते। दोनों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जब से आपको टिकट मिला है, लगातार दौरा आप कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कमियां हैं क्षेत्र में? क्योंकि दिल्ली में दिल्ली की सरकार है और पहले हंसराज हंस जी रहे हैं। कई आरोप भी ये लगाए हैं कि हंसराज हंस जी ने काम नहीं किया, इसलिए आपको उनका टिकट काट कर आपको मिला। नहीं, देखिए, ये कोई कारण ये नहीं है कि किसका टिकट काटा किसका नहीं काटा। टिकट काटने के कई पैमाने होते हैं, एक पैमाना नहीं होता। काम ना करना, काम ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव काम ना करो, ये भी एक कारण है। आप जिन पार्टी के मुद्दों पर काम करने के आए हो और उस मुद्दों से अलग काम करोगे तो फिर आप बीजेपी में नहीं रह सकते। हंसराज हंस जी थे, उनको पार्टी ने फिर वोट लड़ा दिया, वहाँ उनकी आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है, काम हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन नेगेटिव काम करने वाले की बीजेपी में जगह नहीं है। लेकिन जिस सीट से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सांसद रहे हैं और पहले उदित राज जी रहे हैं, अब वो कांग्रेस से उदित राज जी को प्रत्याशी बनाया गया है। कितनी टक्कर होने वाली है आप दोनों के साथ? देखिए, ये तो जनता बताएगी। अच्छी बात यह है कि 5 साल का काम लोगों ने देखा है, तो अगर उन्होंने काम किया होगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा।
और नहीं तो फिर पता लग ही जाएगा 4 जून को। क्या उम्मीद है और क्या कुछ मुद्दे हैं जो मतलब जीतने के बाद आप करने वाले हैं? मैंने बताया ना, मेट्रो का बताया, मैंने किराड़ी का मैंने बताया आपको, मैंने गांव के तालाब का बताया, मैंने चौपाल का बताया, मैंने बहुत मुद्दे हैं और बहुत काम करेंगे स्पीड से। 25 मई को कितनी उम्मीद है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आने वाली है? देखो, देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगेंद्र चंदौली जी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आएगी और देश की जनता हमें ज़रूर चुनेगी। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।